हेलो फ्रेंड्स, हाय वेलकम ऑन माय चैनल। तो आज ना मैं ये गाउन पहनी थी और सुबह सुबह रेडी हो गई थी। तो अपने आप को देख रही थी क्योंकि लोवर टी शर्ट ना आजकल मुझे थोड़ा अनकंफर्टेबल लगता है दिन में पहनना, तो मैं गाउन पहनी थी। यूजुअली मैं गाउन्स पहनती नहीं हूँ। तो बस मैं रेडी हो गई थी और यहाँ पे मम्मी की पूजा चल रही थी सुबह सुबह। और साइड बाय साइड हम लोग का मावा सिक रहा था क्योंकि आज हमें बनाई थी गुजिया। तो मावा सेकने में बहुत टाइम जाता है, तो हम लोग अल्टरनेट, थोड़ी देर मैं थोड़ी देर पूजा इस तरह से इसको सेक रहे थे। तो स्टार्टिंग में ना ये बहुत चिपकता है कढ़ाई में, पर जैसे ये सिकता जाता है ना तो कढ़ाई को छोड़ता जाता है। तो बस यहाँ पे मम्मी बीच बीच में चेक कर रही थी कि सही से सिक रहा है कि नहीं सिक रहा है, ताकि जब तक मम्मी पूजा करें ना तो हम लोग मावा सेक के रेडी कर दें। फिर मम्मी जैसे ही पूजा से फ्री होंगी तो हम लोग इसका स्टफिंग बना के गुजिया की और गुजिया बनाना चालू कर देंगे। तो अभी ये है ना, आप देख सकते हो थोड़ा थोड़ा चिपक रहा है, पर जब ये बन जाएगा ना, मतलब अच्छे से सिक जाएगा, तो ये ऑटोमेटिकली कढ़ाई से ना अलग हो जाएगा। तो उसको हिलाने में बहुत मेहनत लगती है, कंटिन्यू हिलाना पड़ता है वरना वो जल भी सकता है नीचे से। तो यहाँ पे फिर मैं आ गई थी अंदर रूम में, और यहाँ पे ना अद्विका के इतने टेंट्रम्स रहते हैं ना, उसको किसी के हाथ से नहाना है, किसी के हाथ से रेडी होना है। तो पहले वो नहा के आई थी, फिर उसको चाची के हाथ से रेडी होना था, तो चाची ने उसको ड्रेसेस पहनाया, सब किया। अब उसकी छोटी बनानी थी, तो अन्नी यहाँ पे उसकी छोटी बना रही थी, तो उसमें भी वो इतना परेशान कर रही थी। और उसको ना खुले बाल भी बिल्कुल अच्छे नहीं लगते, उसको चाहिए बाल मेरे बांध दो। पर वो मस्ती इतनी करती थी, तो जैसे तैसे अन्नी ने उसको पकड़ के उसके बाल टक कर दिए। अगर खुले छोड़ देते तो भी वो रोना चालू कर देती। तो बस ये रेडी हो गई थी। और हम लोगों के यहाँ ना, जब से मैं आई हूँ ना नागपुर से, तब तक कोई आ रहा है, कोई जा रहा है, कोई कहाँ जा रहा है, कोई कहाँ जा रहा है, चल ही रहा है। तो हम लोग के बैगेज जो है ना वो ऐसे रेडी ही रखें, कब कौन जा रहा है वैसे ही चल रहा है अभी तो। तो बस कल अन्नी आई थी, अब आज मम्मी को जाना था। मेरी सिस्टर के यहाँ पे एक फंक्शन था, तो उसको अटेंड करने के लिए मैं नहीं जा सकती हूँ अभी, बहुत थोड़ा दूर है। तो आज मम्मी जाने वाले थे, तो एक बैग रेडी हो रखा था। तो यहाँ पे अद्विका ना बाहर आ गई थी रेडी होके दादी को राधे राधे करने के लिए। फिर मैं उसको बोल रही थी कि भगवान जी को भी प्रणाम करो, हाथ जोड़ो। है तो ऐसी छोटी छोटी चीज़ों के लिए हम लोग उसको थोड़ा सा फोर्स करते रहते हैं, ताकि उसको हैबिट में रहे ये सब चीज़ें। तो यहाँ पे फिर उसने भगवान जी को प्रणाम किया, हाथ जोड़ा, और फिर वो जा रही थी बाबा को प्रणाम करने। यहाँ पे लगी हुई है हमारे पापा की फ़ोटो, तो डेली अद्विका पापा को भी राधे राधे प्रणाम करती है। तो बस वो यहाँ पे प्रणाम करी पापा को। और फिर उसको मैं बोल रही थी चलो चाची को बोल के आओ, चाची ने आपको रेडी किया, थैंक यू बोलो। पर उसका सारा ध्यान ना इडली कुकर में था, उसको आज इडली बनाने का शौक चल रहा था, तो वो नहीं आई फिर। और यहाँ पे ना पूजा मावा सीख रही थी। तो ये ऑलमोस्ट सीख चुका था, आप देख सकते हैं अभी बिल्कुल भी नहीं चिपक रहा, कितना टाइट हो गया है। तो ये ऑलमोस्ट सीख ही गया था, और इतना टाइट हो गया था ना, अभी इसको हिलाने में भी बहुत ताकत लगानी पड़ रही थी मिक्स करने में। तो एकदम मतलब हाँ, जैसे जैसे सीखता जाता है ना टाइट होता जाता है, तो बहुत टाइट हो गया था, तो बहुत मुश्किल से मिक्स हो पा रहा था। तो आप देख सकते हो कितना हार्ड हो गया। तो मैं पूजा को बोल रही थी नहीं हो रहा है तो भैया से हेल्प ले लेते हैं। तो वो ट्राई कर रही थी, फिर मैंने भी बीच में ट्राई किया कि मैं मिक्स करती हूँ, मुझसे भी नहीं हो रहा था। तो फिर हमने फाइनली भैया को बुलाया कि वो थोड़ा सा इसको, क्योंकि मम्मी ने कहा थोड़ा सा और सेकना है। तो फिर भैया जैसे ही आए तो फिर हमने मम्मी को दोबारा बुलाया, तो मम्मी कही थी ठीक है मत सेको, अभी ज़्यादा कड़क हो गया तो भी अच्छा नहीं लगेगा, टेस्ट चेंज हो जाएगा। तो जैसे ही भैया ने सिर्फ 2 बार उसको मिक्स किया होगा, मम्मी ने बोला रहने दो। तो भैया सारा क्रेडिट खुद ले गए कि देखो मेरे हाथ लगाते ही है अच्छे से सीख गया हो, तुम इतनी देर से टाइम पास कर रहे हो। तो इसीलिए हमें हंसी आ रही थी कि हम लोग इतनी देर से उसको सेक रहे हैं, तो वो तो गया पता नहीं कहाँ, और सारा क्रेडिट भैया लेके चले गए। रद्वी का यहाँ पे अपनी इडली सेकने में लगी हुई थी। तो बस ये तो हमारा मावा सीख गया था, और हमने इसको ना अभी ठंडा होने के लिए रख दिया था। तो ये देख लो आप, एकदम अच्छे से सीख गया, एकदम टाइट हो गया ऐसा। अब इसको ना ऐसे मिक्स करेंगे तो ये पाउडर फॉर्म में हो जाएगा, एकदम कन्वर्ट मेवे जो सूखे मेवे होते हैं उनके साथ मिलके। फिर हम इसको स्टफिंग कर देंगे गुजिया में। तो जब तक वो ठंडा हो रहा था ना, तो मेरा आज एक पार्सल आने वाला था, जो कि मैंने अपनी दीदी की बेटी जिसका आज फंक्शन है ना उसके लिए मंगवाया था। आज नहीं, एक्चुअली कल है। आज मम्मी निकलेंगे तो ये आज उनको लेके यहाँ से निकलना होगा। तो मुझे यही था कि ये टाइमली डिलीवर नहीं होंगे तो फिर मतलब वेस्ट हो जाएगा ऑर्डर करना। तो इसके लिए कुछ ड्रेसेस मैंने ऑफलाइन मतलब मार्केट से ले ली थी, पर फिर मैंने ऑनलाइन ये नाइट सूट्स देखे तो ये भी मुझे बहुत प्यारे लग रहे थे, तो मैंने उसके लिए ये भी ऑर्डर कर दिए थे। क्योंकि
बच्चों के लिए ये भी ज़रूरी होते हैं, घर वाले को घर में पहनने के लिए ऐसी चीज़ें। तो मुझे बहुत अच्छा लगा तो मैंने ये भी ऑर्डर कर दिया था। क्वालिटी वाइज़ बहुत ही अच्छे थे, मैंने मिंत्रा से ऑर्डर किए थे। तो टाइमली आ गए तो मुझे अच्छा लग रहा था, खुश हो गई थी मैं। यहाँ अद्विका ज़बरदस्ती अपनी बुआ को डांस कराने में लगी हुई थी। तो बस फिर ना थोड़ा टाइम था तो मैंने सोचा मैं ये सब जो भी गिफ्ट्स मैंने उसके लिए लिए हैं, ड्रेसेस वगैरह सब पैक कर देती हूँ, क्योंकि मैं जा नहीं रही हूँ, मम्मी जा रहे हैं। तो फिर मम्मी को थोड़ा ऐसे कन्फ्यूजन ना हो कि कहाँ किसको क्या देना है। वैसे तो मम्मी ने सब देख लिया था क्या है किसका है, बच्चे की हैं सब चीज़ें। तो फिर भी मैंने, क्योंकि मैं जा नहीं रही हूँ, वो इतनी छोटी है ना, तो मैंने उसके लिए छोटे छोटे से नोट्स बना के लिख दिए थे इस पर, ताकि दीदी उसको पढ़ के उसको संभाल के रख सकें, फिर जब वो बड़ी होगी तो देखेगी। तो बस मैं ऐसे छोटे छोटे से नोट्स उस पर लिख के पेस्ट कर दिए थे, मतलब वो अम, अ, डब्बे पे लगा दिए थे, स्टिक-ऑन्स थे तो बस वही मैं पैक कर रही थी यहाँ पे, ताकि जब मम्मी जाए ना तो एकदम भागा-भूगी भागते हुए ऐसा ना हो कि कुछ सामान रह जाए और फिर मेरे को बाद में लगे कि अरे ये नहीं पहुँचा। क्योंकि कोई भी चीज़ होती है टाइमली पहुँच जाती है तो फिर उसकी बात अलग होती है। तो इसीलिए मैं सब चीज़ों को कलेक्ट करके एक जगह रख रही थी कि जब मम्मी जाएँगी तो सिर्फ़ उनको बैग उठाने का काम रहेगा और वो अपना टाइमली निकल जाएँगी, कुछ मिस ना हो। तो बस जाने का मेरा मन तो बहुत था, लेकिन दीदी इतना दूर रहती है ना कि अभी मेरे को ट्रैवलिंग इतनी करनी ही नहीं है, क्योंकि मेरे को खुद को अनकंफर्टेबल फ़ील होता है, तो इसलिए मैं नहीं जा रही थी। पर जब भी मैं फ्री हो जाऊँगी तो डेफ़िनेटली जाऊँगी। तो बस ये सब सामान को फिर मैंने समेट के जगह पे रख दिया था, क्योंकि अब हमें बनानी थी गुजिया। तो अब मैं आ गई थी किचन में, तो यहाँ पे सब लोग लग गए थे, तो ये सब बैठने का काम था बेलने वगैरह का, तो वो मुझसे नहीं हो पाता, तो इसलिए फिर मेरे को मिली थी खाना बनाने की ड्यूटी कि मैं खड़े होके खाना बना देती हूँ, क्योंकि उसमें ऐसा है कि बहुत ज़्यादा मेहनत का काम नहीं है। तो मैं खाना बना रही थी और इधर पे भैया मम्मी और पूजा की हेल्प करा रहे थे, क्योंकि अंदविका है ना, वो बीच बीच में परेशान करती है, तो ताकि सब लोग मिलके करें तो जल्दी हो जाए। तो बस सारी गुजिया जल्दी से बन भी गई थी, और फिर भैया ने लास्ट गुजिया इतनी बड़ी बनाई थी, मम्मी ने कहा थोड़ी बड़ी बनाओ, तो उन्होंने बहुत बड़ी बना दी थी, और बाकी साइज़ छोटा-छोटा था, ऐसे था। तो गुजिया को ना हम ऐसे कवर करके रखते हैं ताकि सूखे ना, अगर सूख जाती तो फिर टूटने के चांसेस ज़्यादा रहते हैं, तो इसलिए उनको ऐसे कवर करके रखते हैं। तो बस यहाँ पे फिर गुजिया बनते ही मम्मी ने सेकना चालू कर दिया था, क्योंकि इसको हाथों हाथ ही सेकना होता है। तो मम्मी ने यहाँ पे सेकना चालू कर दिया था, ताकि फिर ना एटलीस्ट एक काम तो ख़त्म हो जाए गुजिया वाला, मम्मी आए तब तक। फिर मम्मी ने कहा था बाकी तुम्हें कुछ बनाना हो तो देख लेना, तुमसे अगर पॉसिबल हो पाए तो देखते हैं अभी हम क्या बना पाते हैं कल। तो बस फिर यहाँ पे मम्मी ना स्टार्ट करके सारी गुजिया ऑलमोस्ट मम्मी ने तली दी थी, और फिर भगवान जी को भोग भी लगा दिया था गुजिया का। तो यहाँ पे फिर ना एक गुजिया थी आखिरी वाली, मम्मी ने कहा ये तुम सेक देना। तो वो इतनी मोटी तुम्हें समझ ही नहीं आ रहा था वो पकी है कि नहीं पकी है। भैया ने इतनी बड़ी बना दी थी, तो उसको सेक रही थी, वो पूरी रेड हो गई थी। फिर भी मुझे यही लग रहा था कि ये कहीं कच्ची ना रह जाए। फिर कुछ नहीं, फिर हम लोग की गुजिया बन गई थी, तो खाना तो रेडी था इसी पर, अब सबको खाना था। तो फिर हम लोग यहाँ पे रोटी बनाने लग गए थे, और पूजा भी मेरी हेल्प करवाने आई थी, ताकि वो सबको सर्व कर दे और सिकवा दे साथ में रोटी, ताकि सब लोग खा लें गरम गरम खाना। तो हम लोग ऐसे ही मिलके काम करते ना, थोड़ा जल्दी काम हो जाता है, आपको पता भी नहीं चलता कब काम ख़त्म हो गया। तो बस रोटी, बीटरूट रायता और पत्ता गोभी की सब्ज़ी थी आज, क्योंकि आज एक्स्ट्रा काम था गुजिया बनाने वाला, तो इसलिए बहुत सारा खाना नहीं बनाया था, बहुत ही सिंपल खाना बनाया था। और बस सबको खाना खिलाने के बाद ना पूजा और मैं यहाँ पे शांति से बैठ के खाना खाते हैं, अपनी जो भी बातें होती हैं वो करते हुए। तो बस यही था आज का वीडियो, कैसा लगा प्लीज़ बताइएगा। सी यू इन माय नेक्स्ट वीडियो, बाय बाय।